राधे राधे मेरी माताएं बहनों, प्रागी पंडिताइन के चैनल पे आप लोग के स्वागत है। आज आप लोगों को छठ के बारे में पर्व के बारे में हम आप लोग को जानकारी दूंगी कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। मैं आज आप लोग को सारी विधि बताऊंगी, मगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए तो अच्छा होगा। मैं आज सारी विधि बताऊंगी क्या क्या कैसे होता है छठ में। आज सारी विधि बताऊंगी क्या क्या कैसे होता है छठ तो ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में सब लोग मनाते हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है और यहाँ भी लोग मनाने लगे हैं, प्रयागराज में भी बहुत से मनाने लगे हैं। बहनों, छठ के बारे में आप लोग को जानकारी दे रही हूँ। पर्व के बारे में मैं 5 तारीख को शुरू हो रहा है। 5 तारीख को से लेके 8 तारीख तक चलेगा। 4 दिन चलता है ये व्रत। 5 तारीख को नहाना खाना, 6 को खारा, 7 को व्रत रहेगा, 8 को पारण रहेगी। और उसके बाद हम आप लोग को जानकारी दे रही हूँ कि सारा दिन 7 तारीख को आप व्रत रहिए इस व्रत में, और शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दीजिए नदी के किनारे जाके। और 8 को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दीजिए नदी के जाके किनारे, तब व्रत टूटेगा। वहाँ से पूजा करके आइए, अर्घ दे के आइए, तब व्रत टूटता है। 4 दिन 36 घंटे के होता है। बहनों माताओं, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगी, देखेंगी, सुनेंगी तो बहुत कठिन व्रत है, बहुत अच्छा भी है। सूरज भगवान का व्रत है। ये शुक्ल पक्ष षष्ठी के छठी के तिथि पड़ता है और छठी महारानी की भी पूजा होता है, सूरज भगवान की भी पूजा होता है, दोनों जने का है। और व्रत बहुत कठिन है मगर हाँ बहुत फलदायक है। बहनों, व्रत पुत्रों के लिए होता है, पुत्र के बढ़ंत के लिए और उनकी आयु के लिए होता है ये व्रत। माताओं बहनों, इसको घर में दोनों प्राणी रहिए तो और अच्छा है, पति पत्नी दोनों जने रहिए तो अच्छा है। नहीं तो नहीं हो पाए तो आप अकेली रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका सारी तैयारियां क्या क्या लगता है क्या नहीं, हम सारी विधि बताऊंगी आप लोग को। इसमें लगता है डलिया ले लीजिए बाँस की, थोड़ी बहुत बड़ी नहीं, मीडियम में। बहनों, इस विधि हम आप लोग को बता रहे हैं कैसे होता है। आप एक ही डलिया बाँस के खरीद लीजिए, सूप ले लीजिए, डलिया में सब ठोकवा बना लीजिए गुड़ के आटे से। बढ़िया ठोकवा घर में हाथ से बनाइए। और साड़ी खरीद लीजिए, आदमी हैं पति हैं साथ में व्रत, उनका भी नया कपड़ा और अपने लिए नया से कपड़ा साड़ी उड़ी और चढ़ाने के लिए। और श्रृंगार की चीज़ और भी चीज़, फलें, गन्ना, सारी चीज़ें ले लीजिए, डलिया में रख लीजिए और रख के और बढ़िया कपड़े से, साफ कपड़ा, कॉटन के कपड़ा, पीले कपड़ा, लाल कपड़ा लेके, कोई भी सफ़ेद कपड़ा कोई भी रहे, उसको बढ़िया डलिया बंद कर लीजिए। सूप ले लीजिए, सूप डलिया को ले आके बढ़िया से डलिया को रंग लीजिए, हल्दी सा रंग से, कोई भी चीज़ से बढ़िया सजा लीजिए डलिया। और सूप भी खरीद लीजिए, सूप भी सजा लीजिए, उसमें सिंदूर के टीका लगा दीजिए, छाटिए, उसमें भी डलिया में भी लगा दीजिए टीका हल्दी का, सिंदूर का, तभी तो शुभ माना जाएगा छठ पूजा के लिए। और उसके बाद डलिया में भी सब्जी रख लीजिए, मूली, जो भी इस समय मौसम में सब्जी रहे अपना रख लीजिए। और बढ़िया छठ मैया की पूजा करने के लिए रख लीजिए। सर पे आदमी लोग हैं घर में तो बेटा हुआ, पति हुआ, जो और सब लोग हैं, लेके जाइए नदी के किनारे, बढ़िया पूजा करिए, बैठ कर रख दीजिए, कलश रख लीजिए, नारियल ज़रूर एक ही रख लीजिए, उसमें भरा हुआ जल भरा रहे, नारियल रख लीजिए। और उसके बाद जाके नदी के किनारे गन्ने के बढ़िया मंडप बनाइए, 4 गन्ना रहे, चारों को पकड़ के उसको बीच से बांध दीजिए और उसको मंडप बना लीजिए। मंडप के नीचे बैठ के छठ की पूजा करिए और आप डूबते हुए सूरज को अर्घ दीजिए और अर्घ दे के अब आप घर आइए फिर सुबह 8 तारीख को। और बढ़िया सारी चीज़ें तो आपको बताए ही, साड़ी, कपड़ा, फल, हर चीज़ जो फल में इस समय
सारे फल, पपीता, सीताफल और सेब, केला, यही सब पूरे फल होते हैं। ठोकवा, बिछिया, सिंगार, यही सारी चीज़ें, साड़ी, यही सारी चीज़ें लगती हैं। इसी सब डलिया में रख के आप जाइए, आराम से मंडप बना के नदी के किनारे पूजा करिए और छठ सूर्य भगवान का रख दीजिए और अपना प्रार्थना करिए अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर 8 तारीख को सुबह उगते हुए सूरज को रख दीजिए और फिर अपना दे के आइए घर। बहनों, 5 तारीख के जो नहाया खाया होता है उसमें 5 तारीख को तो शाम को बाहर के चूल्हे में बनता है, मिट्टी के चूल्हे में। उसमें लौकी और रोटी खाई जाती है, लहसुन प्याज बंद हो जाता है, तेल मसाला बंद हो जाता है, कोई चीज़ नहीं खाया जाता है। और दूसरे दिन जो है सारा दिन कुछ नहीं खाया जाता है। और शाम को एक गुड़ की खीर बनती है लौकी के, और चावल खाया जाता है। इसमें मसाला, लहसुन, प्याज कुछ नहीं खाया जाता है। इसी को बोला जाता है कि नहाया खाया और खारा बोला जाता है। इसी तरह कोसिया भरी जाती है। कोसिया आइए आप 7 तारीख को शाम को आइए, वहाँ से सूर्य भगवान को रख दे के आइए। शाम को कोसिया भरी जाती है। कोसिया भरते समय आप अपने जिसकी भी जो मानता रहे, जो भी आपकी इच्छा मानने के रहे, भी जिसके लिए मानी है उसको लेके जाइए। जब कोसिया भरा जाए तो कोसिया के सामने आप बैठाइए, आप मानिए कि हाँ मेरा ये सूर्य भगवान मेरा ये पूरा हो, मेरे इस मानता को मेरा पूरा करिए। और करते हैं, सूर्य भगवान करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, साल के अंदर कर देते हैं। मगर अच्छे से रहा जाता मन से, और दोनों जने से रहिए तो और अच्छा होता है, नहीं तो अकेले रहिए। कोसिया में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोसिया के समय आप जिसका भी मानता रहे लेके जाइए और आप करिए। जैसे शादी ब्याह होता है, हम लोग ले जाते हैं, कोई मानता रहता है जिसका, उनको लेकर मंदिर जाती हैं, यहाँ जाती हैं, लोग जाते हैं। उसी तरह इसमें कोसिया भरते समय आप ले जाइए, आप उनको बैठाइए, करिए पूजा कोसिया, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर 8 तारीख को आप सवेरे सूरज उगते हुए नदी के किनारे जाइए। जैसे वो सर पे रख के पूरे डलिया लेके जाइए, उसी तरह गाना गीत गाते हुए आप सब लोग जाइए बहनों, और बढ़िया से करके पूजा रख दे के आइए। तब फिर खाना में हल्का नाश्ता करिए, बहुत ज़्यादा व्रत न तोड़िए, करिए, हल्का फुल्का खाइए। और उसके बाद आप छठ महारानी के तरफ, सूर्य भगवान की तरफ से आपके घर में सुख संपन्न और घर में शांति रहेगी, और पुत्र की आयु के लिए होता है, और घर में अच्छे होता है। आप व्रत करिए इसकी, और आप विधि यही है, आप सारी इसी चीज़ से आप इस तैयारी करके आप अच्छे से माताओं बहनों आप छठ की पूजा करिए। छठ की बहनों, छठ के पूजा आप लोग को शुभ हो, मंगल हो। हम आप लोग को ऐसे विधि हर त्यौहार के पर देती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए। मैं अगली वीडियो आप लोग से मिलूँगी।